नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार मलिक, डीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, चितकारा डिजाइन स्कूल, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब से। श्रोता नमस्कार। आज हमारे साथ पद्मश्री श्याम शर्मा सर है। वो एक विद्वान कलाकार भी है और पद्मश्री से नवाजा गए हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्जातीय सम्मान से उनको ऑनर किया गया है। और वो एकदार में एक टीचर है और सबसे बड़ी बात है कि वो इंडिजीनियस प्रिंट मेकिंग का जनक कहलाते हैं। सर स्वागत है चितकारा यूनिवर्सिटी में आपका। सर ये जो आपका इंडिजीनियस प्रिंट मेकिंग शुरुआत आपका कैसे हुआ, उस बारे में थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। नमस्कार। इंडिजीनियस हिंदी में देशज पद्धति में कला शिल्प महाविद्यालय में जब प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया तो विद्यार्थियों ने बहुत ही लगन के साथ काम करना शुरू किया। परंतु पास होने के बाद जब वो आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि प्रिंट मेकिंग का क्या हुआ, कैसे प्रिंट बनाए आपने। तो वो कहते थे कि सर क्या बोलें, हमारे पास स्टूडियो तो है ही नहीं, हमारे पास मशीन भी नहीं है, हमारा अपॉइंटमेंट तो गांव में हो गया है, तो हम कैसे प्रिंट मेकिंग करें। यही बात मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई कि एक ना एक दिन ये छापा कला विभाग जो इस्टेब्लिश किया गया है कॉलेज में, ये तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा रिटायरमेंट होने के बाद। तो क्या मैं छापा कला बंद कर दूंगा या अपना स्टूडियो इस्टेब्लिश करूंगा। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आज जो कंटेम्परेरी प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स हैं जिनमें पूरा विश्व काम कर रहा है, क्या इन तकनीकों को आने से पहले भी भारत में छापा कला थी। खोजने से पता लगा कि छापा कला भारत में हमारे जीवन पद्धति के साथ, हमारे रिचुअल्स के साथ आगे बढ़ी। अगर हम देखें मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो मिट्टी के सील मिले हैं, जो सांचे मिले हैं, उनसे उन्होंने क्वाइन, मिट्टी के क्वाइन बनाए जिससे लेन देन करते थे। जी जी। उसके बाद में अगर इतिहास में नजर डालें तो नालंदा विश्वविद्यालय में भी छापा कला की पढ़ाई होती थी जिसके प्रमाण मिलते हैं। तो मैंने भी उन तकनीकों को जो प्रचलित छापा कला प्रोसेस थे उनसे अलग, जो इंडिजीनियस छापा कला की पद्धति थी यहाँ की, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और मेरा मानना है जो प्रचलित टेक्निक्स हैं, इंटेग्लियो, लिथोग्राफ, रिलीफ सरफेस प्रिंट, जिसको सेरियोग्राफ, ये जो सारी जो टेक्निक्स हैं, इनके अलावा नई तकनीकों को, छापा कला की पद्धतियों को सामने लाना, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रिंट मेकिंग बहुत ही श्रम साध्य और महंगा माध्यम है। जी। इसको सस्ता बनाने के लिए, इससे वही प्रभाव पैदा करने के लिए अगर हम इंडिजीनियस पद्धति की तरफ देखें तो हम एक नया मोड़ छापा कला को दे सकते हैं। इसी क्रम में मैंने रिलीफ सरफेस प्रिंट, उसमें मेरे ब्लॉक में जो कंटूर्स बनते थे उन कंटूरों को मैंने कागज पे ट्रांसफर करना शुरू किया। जी जी। तो एक नया प्रभाव आया। मैंने मिट्टी के ब्लॉक बनाए, मिट्टी का स्लैब, उस पर बने हुए जो क्रैक्स हैं उनको मैंने कागज पर एक्सप्लोर किया
तो एक नया प्रभाव सामने आया। जी। मैंने डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर छापा, जिसको लेकर प्रिंट भी कहते हैं, वो भी मैंने किया। ऐसे तरह तरह से मैंने छापा कला माध्यम को एक नए रूप में काम करना शुरू किया। उसको देशज पद्धति या इंडिजीनियस प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि पद्धति के साथ मैंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो भी देशज था, इंडिजीनियस था। जो हमारे इर्द गिर्द सामग्री थी उसका प्रयोग करके मैंने एक नए तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम चुना और मैं जीवन पर्यंत उसी पद्धति से छापा चित्र बनाता रहा। सर, मेरे साथ में मिस्टर अजय शर्मा है, जो कि पेंटिंग का एचओडी है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट चितकारा डिजाइन स्कूल चितकारा यूनिवर्सिटी के। सर, आपका जिज्ञासा शर्मा सर के लिए इंडिजीनियस प्रिंट मेकिंग की सब्जेक्ट। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चितकारा मीडिया स्कूल का, और सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे कैंपस में आने के लिए, स्टूडेंट लोग के साथ समय बिताने के लिए, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। मेरा जिज्ञासा ये है और प्रश्न ये है कि आपने जो प्रिंट मेकिंग मीडियम को बहुत अलग तरीके से भी एक्सप्लोर किया है। अलग तरीके से कहने का मतलब कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो प्रस्तुति है, बहुत जैसे पल्प प्रिंट में और इंस्टॉलेशन में, और उसको आप मेमोरी के साथ जोड़ें और इंस्टॉलेशन में भी लेके आएँ। तो आप इस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को किस तरीके से देखते हैं और वो हमारे नए जनरेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज पूरे विश्व में प्रिंट मेकिंग कुछ परंपरागत टेक्निक्स के इधर उधर घूम रहा है। समय के साथ आवश्यकता है उसमें नए प्रयोग करने की, जिससे और नए नए माध्यम आए। मैंने इंडिजीनियस प्रोसेस को इंडिजीनियस मटेरियल से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ये मेरा एक प्रयास है, नई पद्धति, नए मीडियम देने की प्रक्रिया है। इसमें मैंने रिलीफ सरफेस प्रिंट लकड़ी की वुड ब्लॉक से बनाए। फ्लैट लकड़ी से डायमेंशन कैसे पैदा होता है, 3 डायमेंशन कैसे पैदा होता है ब्लैक एंड वाइट में, उस पर एक्सरसाइज करके मैंने काम किया, जिस पर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार और नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो मेरा उत्साह बढ़ा। अपने कला कर्म पर मुझे आस्था बढ़ी और मैं निरंतर फिर प्रयोग करता रहा। मैंने पीओपी के ब्लॉक बनाए, मैंने अनेक प्लास्टिक के ब्लॉक बनाए, तरह तरह के ब्लॉक जिनका प्रभाव छापा चित्रों में एक नए प्रकार का हो, और जो परंपरागत पद्धति से छपे हुए छापा चित्र हैं उनका आनंद, उनका प्रभाव एक नए तरह से हो। इसी प्रक्रिया में मैं प्रयोग करता रहा। प्रयोग मैंने इसमें भी किए हैं कि छापा चित्रों को बनाने के बाद जब हम प्रदर्शित करते हैं, गैलरियों में दिखाते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप में दिखाने लगे हैं कि छापा चित्र बनाया, फ्रेम कराया, 1-1 फीट या 2-2 फीट की दूरी पे पूरा गैलरी आई लेवल में हमने डिस्प्ले कर दिया। यही परंपरा चली आई है। अगर मेरा छापा चित्र जमीन में बिछाकर अगर एक नया प्रभाव पैदा करता है, तो मैं जमीन में छापा चित्र को रखकर दिखाना चाहूँगा। मैं अगर मेरा छापा चित्र आई लेवल से ऊपर देखने में अच्छा लग रहा है, कोई नया प्रभाव छोड़ रहा है, तो मैं आई लेवल से ऊपर लगाऊंगा। ये देखने की जो परंपरागत पद्धति है उसको मैंने
बदला। मैंने छापा चित्र बनाने के बाद में उनको 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर उनको पेस्ट किया, तो देखा कि छापा चित्र का चित्र वही है पर प्रभाव बदल गया। मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट जो दैनिक जीवन में काम करते हैं, जैसे अम्ब्रेला, छतरी, हर रंग की मिलती है। छापा चित्र बनाने के बाद अगर मैं अम्ब्रेला फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता हूं तो एक नया रूप देगा। अगर मैं ब्लॉक बनाने के बाद उस ब्लॉक को बड़े बड़े जो कॉटन रोल्स हैं, कपड़े हैं, सिल्क के, कॉटन के, एक कलर के, उस पे अगर छापें और उसको फोल्ड करके अगर हम डिस्प्ले करें तो निश्चित रूप से दर्शक को एक नया रूप छापा कला का देखने को मिलेगा। इसी क्रम में मैंने अनेक तरह से छापा चित्रों को कैसे डिस्प्ले किया जाए उस पर भी मैंने काम किया है। आप देखेंगे कोरोना काल में जी। जब लॉकडाउन था तो बहुत सारी चिड़िया की आवाज हमको सुनाई देने लगी जो पहले नहीं सुनाई देती थी या आज नहीं सुनाई दे रही हैं। उस पीरियड में, उस शांत माहौल में वो साउंड जो चिड़ियों का कलरव है वो कान में आने लगा। हमारे आंगन में चिड़िया पानी पीने, दाना चुनने आने लगी। मेरे टेरेस गार्डन में भी बहुत सारी तरह तरह की चिड़िया आ जाती थी, पानी पीती थी। मैंने देखा कि चिड़ियों का समाज आदमियों के समाज की तरह है। वो भी एक दाने के लिए लड़ती हैं, वो भी आपस में प्यार करती हैं, फुदकती हैं, गाती हैं। जो पानी मैंने पीने के लिए रखा था उसमें नहाती भी हैं। ये जो मानव समाज की तरह जो एक चिड़ियों का समाज है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा कि मानव आपस में लड़ जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात को, पर चिड़िया, पक्षी बहुत प्यार से जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। तो मेरे छापा चित्रों का जो विषय है वो चिड़िया अनायास ही मेरे छापा चित्रों में आ गई। उसको वो चिड़िया नहीं है जो टेरेस गार्डन में थी, वो मेरी चिड़िया है। वो रंगीन चिड़िया नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट चिड़िया है। मैंने एक ही रंग से सफ़ेद कागज पर काले रंग के अनेक टोन पैदा करने की कोशिश की है, टेक्सचर पैदा करने की कोशिश की है। मेरे छापा चित्रों में टेक्सचर है पर उतना ही है जितना आटे में नमक होता है। इस तरह से मैंने देखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। सर, इस परंपरा में आगे बात करते हुए सर, अभी जो प्रिंट मेकिंग का जो विधा का एक धीमी गति आ गया, क्या आप उम्मीद करते हैं कि चाहे इंडिजिनस हो या कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग का फ्यूचर में थोड़ा बदलाव आएगा? ये निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अगर विदेश में जो छापा चित्र स्टूडियो हैं उनकी कार्य पद्धति बदली है, एडिशन का जो एक परंपरा थी उसमें बदलाव हुआ है। पहले 90 प्रिंट निकालने के बाद प्लेट को क्रॉस कर दिया जाता था कि इस प्लेट से अब नए प्रिंट नहीं निकाले जा सकते हैं। कुछ दिन पहले वो संख्या 20 रह गई। जो 21वां प्रिंट है वो कटी हुई प्लेट को काट कर उसका प्रिंट सबमिट किया जाता था या जाता है कि अब इसके बाद इस ब्लॉक से कोई भी प्रिंट नहीं निकलेंगे। समय, परिस्थिति और जो आज का वातावरण है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे देश का, जो कला जगत में
जो एडिशन का कभी बहुत आदर होता था, आज एडिशन की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि चित्र और मूर्ति की तरह आज छापा कला के लिए कोई बाजार नहीं है। जी। बाजार इसलिए नहीं है कि हमारे समाज में जो अवेयरनेस स्कल्पचर के लिए है, पेंटिंग के लिए, अभी प्रिंट के लिए हमारा समाज तैयार नहीं हुआ है। वो आज भी प्रिंट को छपा हुआ कागज समझता है, वो भूल जाता है कि इसमें भी वही एस्थेटिक समाहित है, इसमें भी वही भावना समाहित है जो एक पेंटिंग में होती हैं। धीरे धीरे समय बदलेगा। अभी शिक्षा के साथ जो छापा कला बच्चों को सिखाना शुरू हुआ है, इससे समाज में छापा कला का भी उतना ही आदर होगा जितना पेंटिंग, स्कल्पचर या अन्य माध्यमों का होता है। हम आशावान हैं। जी। हम समय के साथ ये जो एडिशन है इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर हमारे प्रिंटों का मार्केट बढ़ेगा, जी जी, हम जो 2 या 3 प्रिंट निकालते हैं तो उससे बचा हुआ सामग्री, उससे बचा हुआ श्रम और शक्ति को हम नया प्रिंट सृजन करने में लगाते हैं। इसी तरह से कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग इंडिया क्या पूरे विश्व में रेंडर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एडिशन प्रिंट निकालना उतना ही स्वागत योग्य है, पर समय और परिस्थितियों के कारण कलाकार आज लिमिटेड प्रिंट निकालने लगा है, लिमिटेड एडिशन जो कहते हैं। हमारे साथ और एक सहयोगी डॉक्टर राहुल धीमान जी है, जो कि प्रिंट मेकिंग में हमारा अध्यापक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट चितकारा डिजाइन स्कूल चितकारा यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राहुल, स्वागत है आपका। श्याम शर्मा सर के लिए आपका क्या जिज्ञासा है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आपने शुरुआती तौर पे हमें बताया कि आपने इंडिजीनियस जो प्रोसेस है उसके ऊपर काफ़ी काम किया, और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपने आज तक कभी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो आप ये चम्मच कटोरी के साथ जो प्रिंट निकालते हैं ना, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए कि उसका क्या मज़ा है और किस तरह से आप उसको जो है करते हैं। थैंक यू। आज कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग की शुरुआत प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद हुई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से प्रिंट मेकिंग विधा सामने आई। धीरे धीरे हमारे अग्रज कलाकार, ग्रेट कलाकार, ड्यूरर, मुंच, पिकासो, पिसारो, ये सारों के मौलिक चिंतन और नई खोज के कारण आज छापा कला अन्य माध्यमों की तरह स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई है। पर भारत में छापा कला आने के बाद, ब्रिटिश काल में छापा कला छपाई कला के साथ भारत में आई। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और इस माध्यम को कला महाविद्यालयों में शिक्षा के लिए जोड़ दिया गया एक विषय के रूप में। परंतु हम विचार करें कि छापा कला भारत में हमारे संस्कृति, सभ्यता के साथ विकसित हुआ है। हमारे रिचुअल्स में छापा कला का प्रयोग होता है। जब घर में नया बच्चा आता है तो उसके हाथ में हल्दी या कुमकुम लगाकर कागज पे या कपड़े पे छाप लेते हैं और उसके जन्म का तिथि, बार, नक्षत्र लिख देते हैं। यही छापा कला का प्रारंभ है। और मैं क्या बताऊं, जब घर में गाय बैल का गोबर होता है, उसको जब महिलाएं उसके उपले या कंडे बनाती हैं तो उस पर भी हाथ का निशान लगा देती हैं। ये परोक्ष रूप से छापा कला हमको देखने को मिलती है। जब नवरात्रि आती है तो घर की वृद्ध महिलाएं हाथ में हल्दी या कुमकुम या रोली या अलता लगाकर
थापा लगा देती हैं दीवार पे और कहती हैं कि ये देवी जी का प्रतीक है, इसकी पूजा करो। इसी तरह छापा कला हमारे संस्कृति सभ्यता के साथ विकसित हुआ। कालांतर में कपड़े पर छपाई होने लगी लकड़ी के ब्लॉकों से। वो ब्लॉक के लिए रंग अलग थे, वो ब्लॉक लकड़ी के थे, मिट्टी के भी थे। एक संदर्भ मिलता है जब नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग की पढ़ाई होती थी, वो ऐसे समझ में आता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया तो यहाँ के आचार्य लोग पलायन कर गए। वो अपने साथ बुद्ध की प्रतिमा नहीं ले जा सकते थे, वो कागज पर छपे हुए बुद्ध की आकृति और प्रतीकों को अपने साथ ले गए और वो वहीं गए जिस देश के विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा के लिए आते थे। जब वो आचार्य चाइना के तुर्फान क्षेत्र में गए तो देखा कि अरे जो विधा हमने नालंदा में सिखाई थी वो विधा आज अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई, एक बिजनेस या व्यापार बन गई। जब वही आचार्य तिब्बत में गए तो देखा कि वहाँ जाइलोग्राफ के रूप में छापा कला का विकास हुआ और आज मॉडर्न प्रिंट मेकर, अमेरिकन प्रिंट मेकर कैरोल समर ने उसी पद्धति को अपनाकर छापा कला माध्यम को एक नया रूप दिया। हम ये कह सकते हैं कि छापा कला का मूल उद्गम अगर हम भारत माने, क्योंकि हम इंडिजीनियस हैं, हमारे जीवन के साथ छापा कला चली है और आज समय समय पर हमारे युवा कलाकारों ने, हमारे वरिष्ठ कलाकारों ने प्रयोग करके इस भंडार को और विशाल भंडार बनाया है। आज 21वीं शताब्दी में छापा कला का रूप बदल गया है। बहुत सारे युवा कलाकार जिनको स्टूडियो नहीं मिलता, वो इंडिजीनियस प्रोसेस से जी प्रिंट निकालते हैं जिसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अभी राहुल जी ने कहा, हम चम्मच से स्क्यूजी के रूप में हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके हम छापा चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार छापा कला की ये विकास यात्रा है जो आज 21वीं शताब्दी में इस रूप में हमारे सामने है और हम बड़े गौरवान्वित हैं कि भारत से आज ऐसे छापाकार निकले जो विश्व स्तर पर जिनको आदर दिया जाता है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में इंडियन छापाकारों का आदर है। हमारे युवा छापाकारों के चित्र आज अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित और पुरस्कृत हो रहे हैं। इस प्रकार छापा कला का जो गौरवशाली अतीत है, हमारा भविष्य भी बहुत सुखद होगा, ऐसी आशा है। इसी श्रृंखला में मैं सर कहूँगा कि आज की परिप्रेक्ष्य में जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात होता है, प्रिंट मेकिंग का, चाहे इंडिजिनियस हो, ट्रेडिशनल हो या कंटेम्प्रेरी प्रोसेस में या टेक्नोलॉजी प्रोसेस में होता है, ये निश्चित रूप से इस डिस्कशन में यही निष्कर्ष निकलता है, निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल है। सर, आपने चितकारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में प्रिंट मेकिंग का स्टूडियो आपने भ्रमण किया। सर, क्या कहेंगे स्टूडेंट को और क्या वार्ता देंगे कि और भी वो इसमें काम करें? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चितकारा विश्वविद्यालय का फाइन आर्ट डिपार्टमेंट अन्य विषयों के साथ, अन्य माध्यमों की शिक्षा के साथ छापा कला विभाग भी विकसित कर रहा है। यहाँ पर एचिंग प्रेस है, यहाँ पर एचिंग के रोलर्स हैं। मैंने देखा अलग अलग साइज के दर्जनों रोलर यहाँ प्रदर्शित हैं, जिनसे हमारे विद्यार्थी मनचाहा प्रभाव प्लेट पर लगाकर एक नया रूप
दे रहे हैं। यहाँ मैं कहूँ कि सीमित साधनों में एक नया ऊंचाई को जो चितकारा छापाकला विभाग लगा है, यहाँ के शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि वो एक छापाकला के माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्ति करें, जैसे चित्रकार कर रहे हैं, जैसे मूर्तिकार कर रहे हैं, उसी तरह से छापाकला माध्यम भी सामने आए। और मुझे प्रसन्नता है कि उनके मानसिक विकास के लिए नियमित लेक्चर, डिस्कशन, स्लाइड शो ये भी यहाँ आयोजित होता है, जिससे हमारे छात्रों का एस्थेटिक सेंस का डेवलप होता है, माध्यमों की नई जानकारियाँ होती हैं। इसलिए हम सब बड़े आशावान हैं कि चितकारा यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का छापाकला विभाग बहुत ही सक्रिय और तत्परता के साथ अपने योग्य शिक्षकों के साथ नई ऊंचाइयां छूने में लगा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वचन, आपका एक्सपीरियंस और जो उम्मीद आपने स्वरूप से आशीर्वाद दिया, उम्मीद करते हैं कि चितकारा यूनिवर्सिटी और भारत में और बाकी विद्यालय के स्टूडियो में प्रैक्टिस करने में टीचर्स एंड स्टूडेंट इसको बेनिफिट लेंगे। और इसी वचन में सबको पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद।